हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त सूरज और ये इस चैनल पर हमारी पहली वीडियो होगी। जस्ट स्टार्टिंग ए चैनल बाय द नेम ऑफ वर्कआउट अड्डा। और इस चैनल पर हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट्स शेयर करेंगे। नेचुरल वर्कआउट्स, बेसिकली बॉडी वेट वर्कआउट्स, ओपन स्पेस वर्कआउट्स और भी तरह तरह के बहुत सारे वर्कआउट्स, जैसे फैट लॉस के लिए या नेचुरल स्ट्रेंथ गेन के लिए, नेचुरल वेट गेन के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में सीखी हैं, जो मुझे आजकल लगता है कि आज का यूथ किस तरह भाग रहा है, किस भेड़ चाल में बिजी है। सिर्फ उसी चीज़ को लेकर मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी। मैं आप सभी लोगों से अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें मेरी समझ आती हैं, मेरे विचार आपको ठीक लगे, तो एक बार आप उन चीज़ों को समझें। आज बेसिकली जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसकी मेंटलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी, ईच एंड एवरी यंग पर्सन वांट टू बी फिट, बी स्मार्ट, बी एक्टिव। और सबसे बड़ी बात, फिटनेस का जो आप कह सकते हैं कि फिटनेस के मायने हर आदमी के लिए अलग अलग है। बट ये मायने अब एक भेड़ चाल की तरफ बदलते जा रहे हैं। हर आदमी एक ही तरफ भाग रहा है। बेसिकली हमारा आज मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि हम उस भेड़ चाल को समझें, अपने यूथ को उसके बारे में बताएं, अवेयर करें कि ये सब चीज़ें इन द लॉन्ग रन उनके लिए कितनी हार्मफुल है। हर आदमी आजकल जिम जाना प्रेफर करता है, मोस्टली यंग जनरेशन जो है हमारी इंडिया की। साथ ही साथ उन्हें जिम जाना है, पोस्टर्स देखने हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखना है और सीधा सीधा जाकर जुट जाना है। वो वीडियो क्या देखते हैं? बॉडी बिल्डर्स की, पर्सनैलिटीज़ जो फिटनेस से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की, ऋतिक रोशन, सलमान खान, ब्रैड पिट, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी फिट शेप में रहते हैं। हर आदमी उनको फॉलो करना चाहता है, उनके जैसा दिखना चाहता है। बट कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करता है कि वो ऐसा दिखने के लिए या इस शेप में रहने के लिए वो क्या पे कर रहे हैं, वट दे आर सेक्रीफाइसिंग फॉर दैट। और क्या हमें उस लेवल को अचीव करना ज़रूरी है, या उस लेवल को अचीव करने के लिए हम उस कंडीशन में है कि हम भी उनके जैसा सेक्रीफाइस कर सकें। वो क्या पे कर रहे हैं उसके लिए। पे का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए पे करते हैं। अपना फिजिकल गोल अचीव करने के लिए उन्हें पता नहीं कितने सारी चीज़ों से दूरी बनानी पड़ती है, कितनी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ती हैं। आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। अब इंडस्ट्री, ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है, सप्लीमेंट्स से बहुत ऊपर चली गई है। अब सप्लीमेंट्स बच्चों का खेल हो गए हैं। अब सीधा लोग पहुंचते स्टैक्स पर। स्टैक्स समझ गए ना? स्टैक्स से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर आदमी नेचुरल तरीके से कोई भी ना तो ग्रो करना चाह रहा है, ना नेचुरल तरीके से कोई अपना स्ट्रेंथ मेंटेन करना चाह रहा है। हर आदमी जल्दी में, सबको चाहिए मैंने 3 महीने से जिम ज्वाइन कर लिया, 4 महीने से जिम ज्वाइन कर लिया, सर कोई रिजल्ट नहीं है, सर ये ऐसा क्यों दिख रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं दिख पा रहा हूँ। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे किनकी? हमारे गुरु की, द कोच, जो आपकी इसी बात का कैप्चर करते हैं, इसी बात का फायदा उठाते हैं और आपको फिर आपके सपनों की दुनिया को एक स्टेज से लेकर दूसरे स्टेज पे जाते हैं। हाँ, ऐसी बॉडी क्यों नहीं अचीव हो सकती, यू कैन अचीव दिस। और फिर वो अपना आपसे जो भी उनका प्राइस होता है वो चार्ज करते हैं। आपको नई नई अनऑर्गेनिक चीज़ें बहुत सारी आपको देंगे जो कि नेचुरल नहीं है, जिन्हें एक्सेप्ट करने के लिए हमारी बॉडी बनी ही नहीं है। बट फिर भी क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत फास्ट है, आप उसे लेंगे और खुश भी रहेंगे। बट इन द लॉन्ग रन, कुछ समय के बाद जब आप उस चीज़ों से निकलते हैं या जब आपकी बॉडी पर उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो उस रिजल्ट के साथ साथ और क्या चीज़ें आपको मिल रही है, इस बात पर कभी भी यूथ ना खुलकर बात करता है और ना किसी से करना चाह रहा है। बेसिकली मेरी किसी जिम से या किसी वर्कआउट कराने वालों से या किसी सेलिब्रिटी से, इनसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि यूथ थोड़ा सा इन चीज़ों को समझे। क्या ये ज़रूरी है कि हम ऋतिक रोशन जैसा दिखें तो ही हम फिटनेस के मापदंड को पूरा कर पाएंगे? सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि फिटनेस है क्या। फिटनेस का मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकता है। किसी के लिए स्ट्रेंथ हो सकती है, किसी के लिए अलर्टनेस हो सकती है, किसी के लिए बहुत शार्प माइंड हो सकता है, किसी के लिए बहुत फुर्तीली बॉडी हो सकती है, किसी के लिए बहुत अच्छा दिखना हो सकता है और किसी के लिए बहुत सारे मसल्स पैक बॉडी के साथ रहना हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है।
फिटनेस हमेशा जिस प्रोफेशन को आप बिलोंग करेंगे उसी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करनी होती है। लेट्स सपोज एक्टर्स हैं बहुत सारे, उन्हें गुड लुकिंग दिखना होता है स्क्रीन पर, उन्हें चाहिए एक अच्छी बॉडी ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट हों, उनसे इंस्पायर हो, तो उन्हें अपनी बॉडी को, अपने फेस को, अपने स्किन टोन को, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, चाहे एट एनी कॉस्ट, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़े। और मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि एट एनी कॉस्ट जब मैं कह रहा हूँ तो ये जो कॉस्ट होती है छोटी नहीं होती है, इकोनॉमिकल भी ये कॉस्ट बहुत बड़ी होती है और फिजिकल भी उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का इसके लिए सामना करना पड़ता है। बट फॉर अ कॉमन इंडियन मैन, कॉमन इंडियन यूथ, क्या ज़रूरी है वो ऋतिक रोशन जैसा दिखे या सलमान खान जैसी बॉडी पाए या बॉडी बिल्डर्स जैसा दिखे तभी वो फिटनेस के आयाम को पूरा कर पाएगा? मेरे हिसाब से नहीं। फिटनेस का मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है, अपनी बॉडी को बेस्ट शेप में रखना है। बेस्ट शेप इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग अबाउट द 6 पैक एब्स और वी टेपर बॉडी, बट जो नेचुरली भगवान ने हमें जिस शेप में दिया है, जिस शेप में, जिस कंडीशन में उसने हमारे ऑर्गन्स डिज़ाइन किए हैं, उन्हें उसी शेप में परफेक्टली मेंटेन करना मेरे अकॉर्डिंग फिटनेस का क्राइटेरिया ये है। तो फिर बहुत सारे यूथ का क्वेश्चन आएगा, सर वैसे तो मजदूर भी फिट है। हाँ बिल्कुल मजदूर फिट है, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, जो मजदूर हार्ड वर्क कर रहा है वो बिल्कुल फिट है। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी को एक्सट्रीम लेवल पे जिम में जाना, ये सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स लेने, स्टैक्स लगवाने और अपनी लाइफ के साथ खेलना, ये ज़रूरी नहीं है। इन सब को करने से पहले आप अपनी फैमिली के और अपने बिलोंगिंग्स के बारे में सोचिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी फैमिलीज़ के लिए और आपकी बिलोंगिंग्स के लिए। आपके माँ बाप आपसे कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कितनी आशाएं उनकी हैं, कितनी मेहनत से उन्होंने आपको पाला है, उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों के लिए जाएँ। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, जितना हो सकता है अपने आप को नेचुरल रखने की कोशिश करिए, ओपन स्पेस में वर्कआउट करिए और वैरायटी में वर्कआउट करिए। हम जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग हम रोड पर भी कर सकते हैं। साइकिल से हम अपने इजी के जो हमारे रोज़मर्रा के काम है उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें हमारा वर्कआउट भी होगा और कम से कम हम इन्वायरमेंट को कुछ देर के लिए किसी इन सब जहरीले तत्वों से भी बचा पाएंगे। ज़रूरी नहीं हर जगह बाइक से या गाड़ी से जाएँ, कुछ चीज़ें हम ट्रैवल कर सकते हैं साइकिल से भी। तो फिर हमें जिम में साइकिलिंग करने की क्या ज़रूरत है? हम वहाँ जाते हैं, ट्रेडमिल पर जॉगिंग करते हैं, ट्रेडमिल के इफेक्ट्स आपके नीज पर कितने हैं, इस चीज़ को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इन द लॉन्ग रन वो आपके नीज को बिल्कुल ख़राब कर देगा, बहुत लेवल तक डैमेज करेगा। इससे बेटर आप लंबी वॉक्स पर जाइए, ब्रिस्क वॉक करिए, रनिंग करिए, ओपन स्पेसेस में जाइए। तो एक्चुअली जो मेरा आज रीज़न है ऑनलाइन आने का या ये वीडियो बनाने का, वो सिर्फ इतना ही है कि आप इस जो कंसेप्ट आजकल चल रहा है फिटनेस को रिलेटेड, या हमारा यूथ जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है अंधाधुंध, उससे बाहर निकलिए और नेचुरल तरीके पर जोर दीजिए। आगे हम अपने चैनल पर नेचुरल बहुत सारी चीज़ों को नेचुरली डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके नेचुरल वर्कआउट्स होंगे, नेचुरल डाइट रहेगी और कोशिश करेंगे हम अपनी बॉडी को जितना इंसेनली नहीं कहूँगा मैं आपको, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना फिटनेस लेवल तक हम अचीव कर सकें। तो सभी दोस्तों से मेरा यही निवेदन है कि सेफ रहिए, नेचुरल रहिए और इसी टाइप के कुछ और वीडियोस के साथ मैं मिलूंगा आपसे दोबारा। मेरे चैनल का नाम है वर्कआउट अड्डा। अगली कुछ वीडियोस के बाद मैं आपसे अपना वर्कआउट शेयर करेंगे, कुछ बच्चों के साथ, कुछ अपने दोस्तों के साथ, जो हम नेचुरली वर्कआउट करेंगे ओपन स्पेस में, और आप सभी लोगों से मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।